सर अगले 4 महीने में ऐसा क्या हो जाएगा जो अभी नहीं हो सकता? यानी 2 असेंबलियां जिनके तहलील होने के 90 दिन के अंदर अंदर कराना चाहिए था, जिन्होंने कराना था वो कह रहे थे 90 दिन में तो वैसे नहीं हुए तो अब क्यों कराएं? यानी 90 दिन में अगर नहीं हुए तो 9 साल भी नहीं कराएंगे। पहले तो यही फार्मूला चलता रहा ना, 9 साल 11 साल 7 साल यही चलता रहा ना। आपको लगता है अक्टूबर में होंगे? और अगर नहीं होंगे तो व्हाट कुड बी द रीजन? आई मीन देखिए, मुल्क के जो हालात जिस तरफ ये सियासतदान लेके जा रहे हैं, मेरा ख्याल है कि इस वक्त सियासतदानों को बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा करना चाहिए। नहीं तो ये हालात उस तरफ लेके जा रहे हैं कि ये सारे पछताएंगे, ये सारे फिर बैठ के जमहूरियत को भी रोएंगे और आइन को भी रोएंगे, जो मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि जब आप किसी मुल्क में सुप्रीम कोर्ट की रिस्पेक्ट नहीं होगी, जब किसी मुल्क में पार्लियामान की रिस्पेक्ट नहीं होगी, जब एग्जीक्यूटिव इदारे किसी की बात नहीं मानेंगे, तो उस मुल्क का तो फिर खुदा ही आफस है। आप देखें। दूसरा जो है इलेक्शन के हवाले से, जो इस वक्त अगर 14 मई को नहीं होंगे, अगर पॉजिटिव साइड पे देखें तो मेरा ख्याल है कि वो ये नहीं कहते कि पैसे नहीं हैं, कि डबल पैसे खर्च करने से एक ही दफ़ा इलेक्शन हो जाए, जनरल इलेक्शन तो उसमें ये है कि थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगी गवर्नमेंट, थोड़ा सा स्टेप वो गवर्नमेंट ले कि उसको 1 महीना पहले ले आए, 2 महीने पहले ले आए, इसको 1-2 महीने आगे ले जाए। दोनों अपनी जो है वो थोड़ा सा एक पॉजिटिव, नो फ्लेक्सिबिलिटी सर, नो फ्लेक्सिबिलिटी। मेरा ख्याल है कि अगर मुल्क की सालमियत चाहते हैं तो दोनों को थोड़ी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। और फिर अभी देखें जो इनके मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनमें आपस में उनका ये इत्तफाक हो गया कि इकट्ठे इलेक्शन कराए जाएंगे, बाकी चीज़ों पे इत्तफाक हो गया। डेट कब कराए जाएंगे इस पे डिस्प्यूट अभी तक बरकरार है। तो जहाँ डिस्प्यूट रहनी थी वहाँ रहने दी गई ना, वहाँ रहने देगी। और अब वो आप बेहतर समझते हैं कि वो डेट जो गवर्नमेंट है वो कौन सी चाह रही है और जो दूसरी पार्टियां हैं वो। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे सर, ये जो निगरान हुकूमत है पंजाब की और KPK की, इसका क्या आईनी स्टेटस है इस वक्त? तो मैं ही नहीं समझता। तो ये जो इलेक्शन कमीशन के वकील फरमा रहे थे कि 90 दिन के अंदर और ये और वो, तो 90 दिन के बाद उसका क्या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है भाई? कोई बताना चाहेगा? क्या इलेक्शन कमीशन दोबारा इंटर्म सेटअप आना चाहिए ना? क्या ख्याल है अगर 90 दिन गुजर गए? इसमें ये भी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर लगा दे। यस, एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा, ये दिस इज द गवर्नर, या गवर्नर चार्ज ले ले क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उनके पास। वेरी राइट। जैसे देख, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I of course have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।